वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है इसे जगाओ। इसी जगाओ इस चैप्टर का ये सेशन नंबर 2 है। इसी जगाओ यह एक कविता है जिसके कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। इसके पहले सेशन में हमने कविता के पहले काव्यांश को विस्तार के साथ पढ़ लिया है। अब अगले काव्यांश को हम विस्तार से पढ़ेंगे। कविता का अगला काव्यांश है, वक्त पर जगाओ नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह तो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा यह। अब देखिए, इस कविता के माध्यम से कवि नींद में सोए हुए व्यक्ति को जगाने के लिए कहा गया है, इसलिए इसका शीर्षक क्या रखा है कि इसे जगाओ। अब देखिए, सपना देखना बहुत अच्छी बात है कि हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग है, लेकिन यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमें सपने देखने चाहिए, लेकिन सोते हुए नहीं, बल्कि जागृत रहकर हमें सपने देखने चाहिए। कि हमारे सपने ऐसे होने चाहिए कि उसकी वजह से हमें नींद नहीं आनी चाहिए, बल्कि हमारी नींद उड़ जानी चाहिए। कि उस सपनों को पूरा करने के लिए, हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए, हमारे ध्येय को पूरा करने के लिए हमारी नींद उड़ जाए और ऐसे हम सक्रिय हो जाए, क्रियाशील हो जाए कि उसके वजह से असंभव बात को भी हम संभव में परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थात कठिन काम को हम सहजता के साथ कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कवि जब कविता के बारे में बताते हैं तो वहां पर एक व्यक्ति सोया हुआ है और वह नींद में सपने देख रहे हैं। अब सपने देखते समय उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है इसकी जानकारी उसे नहीं है, अर्थात वह सपनों में इतना खो गया है। ख्याली पुलाव जिसे हम कहते हैं कि देखो, अब कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमने वो शेख चिल्ली की कहानी भी सुने हैं। अब हमने वो शेख चिल्ली की कहानी भी सुने कि उसमें क्या करता है, वह कहता है कि मैं अंडा लूंगा, फिर अंडों के मुर्गी होगी, फिर मुर्गी के फिर से अंडे होंगे। तो इस प्रकार वो ख्यालों में सपने देखता रहता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वह सिर्फ सपने देखने का कार्य करते हैं, काम करते हैं, लेकिन उस सपनों को पूरा करने के लिए सक्रिय नहीं होते, क्रियाशील नहीं होते, जिसे हम कहते हैं कि ख्याली पुलाव कर बांधना। अब वो शेख चिल्ली की कहानी भी आपने सुनी होगी कि वो क्या करता है, हमेशा दिन में सपने देखते रहते हैं, तारे गिनते रहता है, लेकिन उस सपनों को पूरा करने के लिए वह कुछ भी प्रक्रिया नहीं करता। जैसे कि आपने वो कहानी भी सुनी होगी कि वो उसको एक अंडा मिलता है, अंडा खरीद लेता है, तो वो रास्ते में जाते हुए सोचने लगता है कि उस अंडे से मुर्गी होगी, फिर मुर्गी बहुत सारे अंडा देंगी, फिर उसे वो ऐसा करेगा वैसे करेगा, और बीच में जाते जाते ठोकर लगते हुए उसका वो अंडा टूट जाता है। तो इस प्रकार देखो, कोई भी चीज को या कोई भी सफलता हासिल करने के लिए हमें ख्याली पुलाव नहीं बांधने चाहिए, बल्कि हमें सही मायने में सार्थक प्रयत्न करने चाहिए। जो हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, वह भी हमारी दिशा भी सही होनी चाहिए। जैसे कि देखो, बच्चे अब स्कूल एग्जाम की वजह से पढ़ते हैं, वैसे बच्चों को पढ़ना पसंद होता है नहीं, लेकिन चलो स्कूल में जाना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, पास होना पड़ता है, और पास होने के बाद ही अगली कक्षा में जाना पड़ता है, इसलिए बच्चे पढ़ने के यही करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वह साल भर थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहते हैं। इससे क्या हो जाता है, उनका पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से याद हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते कि साल भर पढ़ाई नहीं करते, और जैसे ही एग्जाम की डेट आ जाती है तो वह जल्दी में पढ़ना आरंभ कर देते। तो इससे क्या हो जाता है, उनके मन में धाकधूक रहती है कि पता नहीं मेरा पेपर कैसा होगा, हार्ड होगा या आसान होगा, इस प्रकार से। और फिर उनकी उस समय जो भी याद होता है वो भी भूल जाते हैं, उनकी बुद्धि भी कार्य नहीं करती उस समय घबराहट के वजह से। तो इसीलिए हमें सारी चीजें समय पर करना चाहिए। एक बार अगर हमारे हाथ से समय निकल जाए तो हम जो कार्य उस समय करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते। तो इससे क्या हो जाता है, हम समय के पीछे चलने लग जाते हैं, अर्थात दुनिया के पीछे चलने लगते हैं। तो यही सारी बातें इस कविता के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि वक्त पर जगाओ नहीं तो जब बेवक्त जागेगा तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा। अब देखो, आपको खरगोश की भी कहानी पता है ना, खरगोश के साथ किसकी हुई थी, कछुआ और खरगोश की। अब खरगोश को लगता था कि मेरे जैसी दौड़ किसकी नहीं, और उसने देखा कि वो कछुआ कितना धीरे धीरे चलता है। अब
खरगोश उसके साथ शर्त लगाता है, पता है ना, शर्त रखता है कि उस पेड़ तक जो जल्दी पहुंचेगा वो जीत जाएगा। तो अब क्या करता है, शर्त उसको तो पता होती है खरगोश को कि इस शर्त में मेरी जीत तो निश्चित है, इसलिए वो क्या करता है, दौड़ते दौड़ते हुए चला जाता है। पीछे मुड़कर देखता है तो कछुआ को बहुत दूर था, तो बीच में अब वो बोलता है कि चलो अब वो उसको आने में समय लगेगा तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। और आराम करने के बहाने जब आराम करने लगता है तो गहरी नींद में सो जाता है। और लेकिन कछुआ कैसा है, अपनी धीमी धीमी गति से वो आगे बढ़ता रहता है, बिना रुके वो आगे बढ़ता ही रहता है, आगे बढ़ता ही रहता है। और अपनी धीरे धीरे गति के साथ वो निरंतर चलता रहता है और जिस स्थान पर उसको पहुंचना था वो वहां पर पहुंच जाता है। और जब खरगोश की नींद टूट जाती है तो वह देखता है पीछे, तो कछुआ उसको दिखाई देता है नहीं। और उस समय जब वह आगे देखता है तो क्या देखता है कि जो कछुआ धीरे धीरे गति से चलने वाला था वो तो उसके पहले ही निश्चित स्थान पर पहुंच गया है और इस प्रकार उसकी जीत हो गई है। तो समय के अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए, भले ही हमारी गति धीरे धीरे हो लेकिन हमें जागरूक रहकर समय के साथ चलना चाहिए। हमें हमारे इर्द गिर्द क्या चालू है और उस इर्द गिर्द हमारे समाज में जो हो रहा है उसके साथ हमें आधुनिक चीजों को आत्मसात करते हुए हमारा विकास करते हुए आगे बढ़ना है। तो वक्त पर जगाओ अर्थात समय को पहचानो। एक बार हमारे हाथ से समय छूट जाएगा तो बीता हुआ समय हमारे पास फिर से नहीं आ पाएगा। अब देखो, अगर परीक्षा के समय भी बच्चे क्या करते हैं, अब जब समय रहते हैं तब पढ़ाई नहीं करते, उनके पास बहुत सारा समय रहता है और फिर समय बीत जाने के बाद उनको पछतावा होता है कि मैंने पहले से पढ़ाई की होती तो आज मुझे पछताने की जरूरत नहीं होती। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि वक्त पर जगाओ। तो हम सबको क्या करना है, समय का ध्यान में रखते हुए, समय के महत्व को जानते हुए हमें वक्त पर जागरूक होना है। अब चाहे वो विद्यार्थी हो या कोई व्यक्ति हो, उन्हें अपने काम पर ध्यान देना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और निद्रिस्त अवस्था में नहीं बल्कि जागरूक अवस्था में जो सपने उसने देखे हैं उसे जागरूक अवस्था में रहकर समय के साथ पूरा करके आगे बढ़ना है। नहीं तो क्या हो जाएगा कि तो जब वो बेवक्त जागेगा तो यह आगे निकल गए हैं उन्हें पाने के लिए वह घबरा के भागेगा। अब देखिए, अब समय तो निकल गया है, जिस समय पर उसको जागृत होना था उस समय पर वो सो रहा था और बेवक्त एक बार समय निकल गया तो उस बेवक्त पर उस जागृत हो गया और उसने क्या देखा कि वह बहुत पिछड़ गया है और उसके पीछे जो थे वह अब आगे बढ़ चुका है। और ऐसे में क्या हो जाएगा, उन आगे बढ़े हुए लोगों के साथ आगे बढ़े हुए व्यक्तियों के पास पहुंचने के लिए उसको अभी क्या हो गया, मन में वह घबरा गया है और घबरा कर जब वो भागने लगा तो उसके पैर और भी लड़खड़ाने लगते हैं। अर्थात वो डर के वजह से कोई भी कार्य उचित ढंग से नहीं कर पाता। इसीलिए समय रहते ही हमें सारे कार्य समय पर ही करना चाहिए, नहीं तो घबराहट की वजह से, जैसे कि एग्जाम में भी देखो ना क्या होता है, साल भर हम पढ़ाई नहीं करते हैं और अंतिम समय पर पढ़ाई करते हैं तो एग्जाम के समय घबराहट की वजह से जो आता है वह भी भूल जाते हैं और इसकी वजह से हमारे अंकों पर उसका परिणाम हो जाता है। इसलिए घबरा के भागने से बजाय हमें समय के साथ चलना चाहिए तो घबरा कर भागने की नौबत ही हमारे ऊपर नहीं आएगी। तो इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि ने सूरज के द्वारा, हवा के द्वारा और पंछी के माध्यम से हमें ऐसे निद्रिस्त अवस्था से, अब देखो सूरज अपने समय पर ही अपना प्रकाश फैलाता है, हवा भी समय के अनुसार ही अपने कभी देखो कभी तेज बहती है कभी धीरे बहती है, तो समय के अनुसार ही वह अपना रफ्तार बढ़ाती है। उसी प्रकार पंछी भी देखो क्या करते हैं, रात भर आराम करते हैं लेकिन सूरज के पहले किरण से ही वह जागृत हो जाते हैं और घोंसले से बाहर निकलते हैं और अपने बच्चे के लिए अनाज खोजने के लिए जाते हैं तथा घोंसले की निर्माण के लिए वह
काम करने के लिए जाते हैं। तो इसी प्रकार मनुष्य अगर वह तो क्या है, पशु प्रकृति के अन्य अंग है, लेकिन मानव एक केवल मात्र प्रकृति का ऐसा अंग है कि उसके पास 2 पैर है, वह खड़े होकर अच्छे से कार्य कर सकता है, सोचने के लिए उसके पास बुद्धि है। तो यह सारी चीजों का सही समय पर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर एक बार समय निकल जाएगा तो हमारे हाथ में से केवल पछतावा करने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बच सकता। इसलिए कवि कहता है कि उसे समय पर जगाओ। अगर बेवक्त वह जागृत हो जाएगा तो घबरा कर वह लड़खड़ा जाएगा, और उसके पीछे रहने वाले जब लोग आगे हो गए, अर्थात वो सफलता उन्होंने हासिल कर लिए, तो वह उसको देखकर वह और भी घबरा जाएगा। अब देखो हमारे देश के बारे में भी ऐसा ही है कि जिस समय हमारा देश एक ऐसा समय था कि सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारे देश को। क्यों? क्योंकि वह बहुत ही संपन्न धनवान माना जाता था, सुजलाम सुफलाम माना जाता था। लेकिन जब देश के लोग आलसी बन गए तो हमारे देश के पीछे रहने वाले लोग, उन्होंने आधुनिकीकरण के तंत्रज्ञान का उपयोग करके, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वहां के लोगों के सहारे उन्होंने अपने देश की तरक्की कर ली। और हमारे देश क्या हो गया, हमारे देश ने आधुनिकीकरण का उपयोग तो नहीं किया, लेकिन देश के लोग और भी आलसी हो गए और हमारा देश पीछे पड़ गया, और इस प्रकार हमारे देश का विकास कम होने लगा। इसीलिए कवि कहते हैं कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए सपने देखना है, लेकिन निद्रित अवस्था में नहीं, जागृत होकर, और इसीलिए हमें समय के साथ आगे बढ़ना है। शब्दार्थ देखते हैं, बेवक्त, असमय, अवसर बीत जाने पर। भावार्थ, इसी जगह इस कविता में कवि ने सूर्य, पवन और पंछी का आह्वान किया है कि वे सच से बेखबर सोए और सपनों की दुनिया में खोए हुए आदमी को जगाए। इसी क्रम में कवि आगे कहता है कि इसे केवल जगाओ भर नहीं, बल्कि समय पर जगाओ। अगर यह समय पर नहीं जागा तो इसके साथ लोग आगे निकल जाएंगे, अर्थात दूसरे लोग तरक्की कर जाएंगे और वह पिछड़ जाएगा। समय बीत जाने पर जब इसे पिछड़ने का बोध होगा तो यह उनकी बराबरी करने के लिए घबराकर भागेगा, यानी हड़बड़ाहट में कुछ करने का प्रयास करेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। परिणाम यह होगा कि उसे क्रोध आएगा, मानसिक तनाव रहेगा, वह खुद से लड़ता रहेगा और परिणाम स्वरूप वह जीवन में असफल होता चला जाएगा। अब इस पंक्तियों की विशेषता क्या है कि कवि ने सूरज, हवा और पक्षी, प्रकृति के इन 3 उपादानों को मनुष्य की तरह आत्मीय भाव से संबोधित करते हुए उनसे आग्रह किया है कि वे समय के साथ न चल पाने वाले आदमी का सच्चाई से परिचय कराए और उसके अंदर जागृति पैदा करे। यह प्रयोग बहुत सुंदर है। इन तीनों मानव जीवन के आरंभ से ही उसके सबसे अधिक निकट के साथी है। विशेष इन पंक्तियों की विशेषता क्या है कि सूर्य, पवन, पक्षी प्रकृति के अंग है और मनुष्य के साथी भी है। प्रकृति सोए हुए मनुष्य को जगाती है, जीवन में सोए हुए प्राणी को जगाने की प्रेरणा देने में कवि प्रकृति को आधार बनाता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने दूसरे काव्यांश को भी विस्तार से के साथ पढ़ लिया है। अब इसके अगले काव्यांश को भी हम विस्तार के साथ पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।